नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। एक तरफ पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश निर्वाचन आयोग को दिया है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव खत्म कराइए, इसमें कोई भी मनमानी, कोई भी टालाटाली नहीं चलेगी। जल्द से जल्द पारदर्शिता तरीके से मुखिया चुनाव खत्म होना चाहिए। महीना भी दे दिया गया है, अप्रैल से जुलाई महीने तक मुखिया चुनाव हो जाएंगे, पंचायत चुनाव हो जाएंगे। उसके साथ साथ कई सारे नए नए बदलाव भी इस चुनाव में किए जा रहे हैं। पहले भी आपको जिसकी जानकारी हमने दी है, जैसे कि ईवीएम से इस बार भी वोटिंग होगी। इसके साथ साथ जो पटना हाई कोर्ट है उसने सख्त निर्देश दिया है कि इस बार कोई भी जो धांधली होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अब जो मुखिया उम्मीदवार हैं या फिर वर्तमान में जो मुखिया हैं उनको चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश अगर करेगा तो सीधे उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर मामला ज्यादा बिगड़ा तो जेल के भीतर भी आप जा सकते हैं। देखिए, बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और विधानसभा चुनाव खत्म होते ही साल 2026 यानी कि एक महीने बाद नए साल की शुरुआत होनी है और नए साल की शुरुआत के साथ साथ मुखिया चुनाव की जो तैयारी है वो और जोरों शोरों से होगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार चुनाव खत्म होते ही निर्देश दिया और उसके बाद अब जो मुखिया उम्मीदवार हैं उनको चेतावनी जारी की जा रही है, क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे मुखिया उम्मीदवारों के बीच खलबली मची हुई है। सबसे पहले तो रिजर्वेशन रोटेशन बदला जा रहा है, यानी कि जिस गांव में अभी जिस पंचायत में फिलहाल आरक्षण लगाया गया है वो आरक्षण वहां से छीना जा सकता है। वहां के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां का देखा जाएगा कि कितने लोग हैं, कौन से जात के लोग हैं और उस अकॉर्डिंग जो डिसाइड होता है आरक्षण रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन रोटेशन उस बार चेंज होने जा रहा है, जिसको लेकर जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है। वो भी डरे हुए हैं कि क्या पता आरक्षण छीन जाए और फिर वो दोबारा से मुखिया पद के दावेदार भी ना हो पाए। इसके साथ साथ कई अलग अलग गांव में नए आरक्षण जो लगाए जाएंगे, उसके बाद वहां के जो मुखिया दावेदार हैं वो भी बवाल मचवाएंगे और इसी के मद्देनजर ईवीएम से जो वोटिंग होने वाली है इसको देखते हुए भी अब चेतावनी जारी की गई है कि पारदर्शिता तरीके से जैसे बिहार चुनाव खत्म कराया गया वैसे ही मुखिया चुनाव भी खत्म कराया जाएगा, लेकिन इसमें सबका सहयोग जरूरी है, आम जनता का भी और मुखिया के जो उम्मीदवार होंगे, पंचायत चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे उनका सहयोग, उनकी मदद भी काफी ज्यादा अहम रखती है। और ऐसे में इसीलिए सभी को चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि पैसों के बल पर पैसे बांट कर चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लोगों को डरा धमका कर, खासकर गांव के जो रसूखदार लोग होते हैं, जो मुखिया पद के दावेदार होते हैं या उनके रिश्तेदार में से कोई मुखिया बनना चाहता है, तो वैसे लोग गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके बीच एक डर का माहौल पैदा करते हैं जिससे चुनाव का परिणाम जो है वो अफेक्ट होता है। और ऐसे में इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अब चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी किसी भी तरीके की धांधली इस बार नहीं चलेगी, इस बार बर्दाश्त ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी। वैसे भी बिहार में जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों सौंपा गया है तब से बिहार में जो अधिकारी हैं जो धांधली करते थे वो अलग डरे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन जब से सम्राट चौधरी उन्हें संभाल रहे हैं तब से बिहार का माहौल एक अलग ही रूप ले चुका है और उसका असर बिहार के मुखिया चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की धांधली, किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो और
और इसीलिए जो मुखिया दावेदार है या वर्तमान में जो मुखिया हैं उनको चेतावनी जारी की जा रही है कि आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप भी मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार या कोई भी जान पहचान के लोग या फिर आपके भी कोई रसूखदार रिश्तेदार ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं और वो भी सोच रहे हैं कि डरा धमका कर गाँव वालों से काम निकाल लेंगे, पैसे बांट कर निकाल लेंगे, तो इस बार ऐसा करना नामुमकिन सा है, क्योंकि पुलिस भी हर जगह तैनात की जाएगी और हर एक जो उम्मीदवार हैं उन पर नजर भी रखी जाएंगी। तो एकदम सतर्कता के साथ आपको चुनाव लड़ना है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट्स आएंगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर जो नियम लाए जा रहे हैं, जो तरीके से पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को कराने की कोशिश जारी है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।